नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। इस वक्त पंजाब की राजनीति में एक नया बवाल खड़ा हुआ है। बवाल ऐसा है कि चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई है। पंजाब कांग्रेस में ये जो नई मुसीबत आई है, ये मुसीबत कितने दूर तक जाएगी, ये देखने लायक होने वाला है। सबसे पहले पंजाब की कांग्रेस की राजनीति में क्या मुसीबत आई है, उस पर बात करेंगे। तो पंजाब की कांग्रेस की राजनीति में घर पर लगा बीजेपी का झंडा इस वक्त सियासी पारा बढ़ा रहा है। क्या कुछ पूरा मुद्दा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता। जी सर, जिस तरीके से पंजाब की राजनीति में खासकर कांग्रेस में इस वक्त ये जो नया बवाल खड़ा हुआ है कि एक झंडे को लेकर, बीजेपी के झंडे को लेकर किसे निष्कासित कर दिया गया है और निष्कासन के बाद अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो निष्कासन हुआ है कांग्रेस के विधायक संदीप जाखड़ का, और ये जो कांग्रेस के विधायक हैं संदीप जाखड़, इनको कभी पार्टी ने निलंबन जिनका हुआ है। लेकिन बड़ी बात ये है कि गीता, ये झंडे का जो विवाद है ये अपने आप में पहला या नया नहीं है। विधानसभा सत्र जब चल रहा था तब आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तब तंज कसा था प्रताप सिंह बाजवा का, जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, और उनको झंडे को लेकर जो तंज कसा था। कहानी वो है, कहानी वहां से शुरू हुई थी पहले, झंडे वाली। क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा के जो भाई हैं, वो जो हैं वो आपको याद होगा जब बीजेपी में शामिल हो गए थे, हालांकि उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, वो नहीं जीत पाए। तब से उनके घर, क्योंकि एक ही घर में रहते हैं ऊपर नीचे, तब से कहानी ये है कि घर में दो तरह के झंडे वहां भी लगे हुए हैं। एक झंडा जो है ऊपर बीजेपी का है, एक झंडा कांग्रेस का है। फतेह जंग सिंह बाजवा उनके भाई हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए थे, और दोनों एक ही घर में रहते हैं। एक ही घर में आपको बीजेपी का झंडा और कांग्रेस का झंडा जो है दिख जाएगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने जब तंज कसा था तब काफी चर्चा का विषय ये बना था वहां पर। और जी। अब जो हाल की घड़ी में एक दूसरा केस हम जो ले लें, संदीप जाखड़ और सुनील जाखड़ वाला, तो उस केस में भी सुनील जाखड़ कांग्रेस छोड़कर आए हैं, बीजेपी के अब अध्यक्ष हैं पंजाब में। और संदीप जाखड़ जो विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन एक ही घर में रहने के चलते जो झंडा वहां पर अगर लगा हुआ है बीजेपी का, तो संदीप जाखड़ ने जो अपने बयान में कहा, यही कहा कि ये मेरे अकेले घर के नहीं है, आपके घर पे भी यही लगा हुआ है, एक बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रताप सिंह बाजवा ने ये भी क्लैरिटी दी थी कि ये झंडे को लेकर नहीं है, अनुशासनहीनता, और उनको ऐसा लगता है कि वो पार्टी के खिलाफ कार्य कर रहे हैं या पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसी गतिविधियों को लेकर जो है वो ये चीज हुई है। लेकिन एक चीज देखने लायक है गीता, कि इस राजनीति का पैमाना दो नजर आ रहे हैं अभी भी। अब देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ दी थी, तब जो प्रणीत कौर हैं कांग्रेस के जो सांसद भी है, उन्होंने खुल के प्रचार किया था अमरिंदर सिंह के लिए। पार्टी ने तब उनको नहीं निकाला पार्टी से, खुल के सामने आने के बावजूद वो बने रहे। लेकिन यहाँ पर तुरंत एक्शन लिया, और संदीप जाखड़ ने यह भी कहा है कि मुझे तो सफाई देने का मौका तक नहीं दिया गया, मुझे ये भी नहीं पूछा गया कि आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हैं। तो ये राजनीति है, मुझे लगता है अभी ये, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो अभी और लंबी चलेगी। सर, इसके साथ साथ संदीप जाखड़ ने खुद ये कहा है कि शायद झंडा लगाना मुझे निकालने का कारण नहीं था, इसके पीछे कोई और रणनीति है। उनके इस बयान का क्या मायने हो सकते हैं? आखिर वो किस रणनीति की बात कर सकते हैं, किस एक फैसले की बात कर सकते हैं? देखिए, जहां पर इल्जाम उन पे लगा रहे हैं कि वो पार्टी को धोखा दे रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है, तो वहीं उनका ये कहना है कि जी नहीं, मेरे खिलाफ जो है वो एक साजिश हुई है, और साजिश के तहत ही मुझे पार्टी से जो है वो निकाला गया है। अब इसमें गीता, इसलिए क्यों बहुत सारी चीजें भी साफ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जब एक ही घर से कोई दो, हालांकि ऐसा पहला मामला नहीं है, बहुत सारी स्टेट्स में आप देखते हैं, यूपी में ऐसे बहुत सारे मामले हैं, बिहार में ऐसे बहुत सारे मामले हैं, और बहुत जगहों पे ऐसे बहुत सारे मामले हैं जब एक ही पार्टी से दो अलग अलग दो पार्टियों में आपको एक ही घर से दिख जाएंगे। अब ये क्या साजिश है, ये संदीप जाखड़ को साफ करना पड़ेगा, उनको मीडिया के सामने ये लाना पड़ेगा कि उनको कौन सी ऐसी साजिश लग रही है कि इनको पार्टी से निकाला गया, कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं या अभी भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, या उनका अगला स्टेप क्या रहेगा अब। क्योंकि होता क्या है कि जब आप सांसद या विधायक हैं और आपकी पार्टी से अनबन चल रही है, अगर आप पार्टी छोड़ते हैं
तो आपकी विधायकी या सांसदी भी चली जाती है। लेकिन अगर आप विधायक और सांसद हैं और पार्टी से नहीं बन रही है, पार्टी आपको निकाल देती है, तो आपकी सांसदी और विधायकी नहीं जाती हैं। ये एक टेक्निकल रीज़न भी रहता है। तो यहाँ पर ये तो अब तय हो गया कि संदीप जाखड़ को पार्टी ने अगर निकाला है, तो उनकी विधायकी तो नहीं जाएगी। ये जी, निश्चित तौर पर उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा है। जी। अब लेकिन आने सर, वाले दिनों में वो बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं कि नहीं, या कांग्रेस के या निर्दलीय के तौर पे अपने को रिप्रेजेंट करते हैं, या कांग्रेस की ऐसा कोई नियम हो जिसमें वो अपनी प्ली दे सकें या अपनी रिव्यू डाल सके कि मुझे क्यों निकाला गया, वो अब आने वाली चीजें देखनी पड़ेगी। जी, लेकिन सर एक कांग्रेस के सीनियर लीडर ने तो ये कह दिया है कि उन्हें अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि इस पर संदीप जाखड़ क्लियर है, उनका ये कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, उन्हें जनता ने चुना है, वो अपना काम करते रहेंगे। जी, आपने सही कहा, मैंने यही कहा, इसीलिए मैंने आपको टेक्निकल रीज़न बताया कि होता क्या है कि ये पार्टी के गले की फांस बन जाती है। उसमें हम प्रनीत कौर की एग्ज़ाम्पल आपको सामने-सामने दे रहे हैं। वो सांसद कांग्रेस पार्टी की हैं, लेकिन उन्होंने खुल के कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए प्रचार किया। तो वहाँ से पार्टी उनको निकाली नहीं, अब सांसदी उनकी गई नहीं। अब यहाँ भी ये हो रहा था, लेकिन क्योंकि संदीप जाखड़ एक बहुत बड़े कोई राष्ट्रीय नेता या ऐसा कोई नाम नहीं है कि जिसको पार्टी से लग रहा था कि नुकसान ने, हाँ हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपको नुकसान फील हो। अब पार्टी का ये कहना कि आप रिजाइन कीजिए, आप दोबारा चुनाव लड़िए, आप जनता के बीच जाइए, राजनीति में ये सब होता नहीं है। आप बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी से निकाला गया और उन्होंने अपने सांसदी या अपने एमएलए से रिजाइन कर दिया और फिर दोबारा चुनाव लड़ा? ऐसा नहीं होता। हाँ, वो तो कहेंगे क्योंकि उनका एक एमएलए कम हो गया। एक उनका विधायक जो है वो विधानसभा में भी उनके पास कम है क्योंकि पार्टी ने निकाला है, और उस एरिया से रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद वहाँ पे काम वो नहीं हो पाएगा क्योंकि पार्टी अगर काम करेंगे भी तो गिना नहीं जाएगा पार्टी के खाते में, वो तो आपने उनको निकाल दिया है। तो अब ये तो कहना नामुमकिन है, लेकिन हाँ, 2024 के चुनाव में संदीप जाखड़ का रुख किस तरह का रहता है, वो कैसे आगे बिहेव करते हैं, कैसे वो चलते हैं आगे, ये देखना सबके लिए बहुत इस वक्त इम्पोर्टेंट है क्योंकि पार्टी ने उन्हें निकाला, वो कह रहे हैं मुझे तो पूछा ही नहीं गया, कम से कम मुझे पूछते तो। अब देखते हैं उनका अगला एक्शन क्या रहता है। जी, सर इसके साथ-साथ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं 2024 से पहले एक नकेल कसने की कोशिश कर रही है नेताओं पर, विधायकों पर। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कुछ और नाम भी हैं, जो इस तरीके से झंडा लगाते हैं या फिर प्रचार करते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। तो क्या ये तर्क सही है कि पार्टी एक नकेल कसने की कोशिश कर रही है चुनावों से पहले? आपने सही कहा, ये 2024 की तैयारी के रूप में इसे देखिए क्योंकि पार्टी को जब चुनाव जीतने हैं तो आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे हैं वो एक्टिवली आपके लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ ट्यूनिंग में हैं या प्रदेश अध्यक्ष के साथ ट्यूनिंग में हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। संदीप जाखड़ को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी तभी से हमलावर है जब से सुनील जाखड़ जो है वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं। तब से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था इस बात को लेकर, काफ़ी तीखे हमले हो रहे थे। और अब क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि 2024 का चुनाव सामने है, तो उसको लेकर एक स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। तो ये ज़ुबानी हमले भी लगातार चल रहे थे और ऐसा लग भी रहा था कि कार्रवाई किसी वक़्त हो सकती है। तो पार्टी ने ये सोचा होगा कि हम बिल्कुल चुनाव के नज़दीक जाके अगर कार्रवाई करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसीलिए उन्होंने पहले की है ये कार्रवाई। जी, और सर इसके बाद क्या कुछ फेर-बदल देखने को मिल सकता है? क्योंकि इसके बाद राजनीति में बदलाव तो आया है। वहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि अगर काम होता भी है, तो भी कांग्रेस के खाते में काउंट नहीं होगा। क्या कुछ बदलाव हमें इसके बाद देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल बदलाव देखने को अब ये है कि अभी हाल की घड़ी में वो एक्टिवनेस, वो जो एक आप कहते हैं ना कि अभी चुनाव का माहौल बन चुका है, मीटिंग्स होनी शुरू हो गई हैं, अपने-अपने दावा जो है ठोकना वो शुरू कर दिया है, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी बड़ा-सा एक ठंडा-सा माहौल इसलिए भी है शायद क्योंकि अ, इंडिया गठबंधन के तले चुनाव लड़ना है या कांग्रेस को अपने आप से चुनाव लड़ना है, ये भी अभी स्पष्टता नहीं है। क्योंकि अगर गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ेंगे तो पता नहीं आपको कितनी सीटें एलोकेट होती हैं पंजाब में, कितनी सीट्स आपको मिलती हैं, कहाँ आपको लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है। और अगर अकेले तौर पे लड़ना है तो वहाँ से अभी हाईकमान से कोई अभी नहीं इशारा आया होगा, क्योंकि आम तौर पे लोकसभा चुनाव जो है एक बड़ा चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। उसमें कम से कम 6-8 महीने पहले इशारा दे दिया जाता है किसी व्यक्ति को कि आपको चुनाव लड़ना है और आप सरगर्म रहिए।
तो राजनीति में बदलाव के लिए अभी सबका जो इंतजार है वो इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ये तय होगा रुख कि वहां पर क्या तय होता है। लेकिन उस बैठक में कुछ बहुत बड़ा निकल के सामने आ जाएगा मुझे अभी भी नहीं लगता है। उस दिन मायावती का जिक्र कर रहे थे वो जाएंगे कि नहीं जाएंगी, तो देखिए उसके बाद जो खबर आई वो यही आई कि वो अभी तटस्थ हैं। अभी वो न इंडिया के साथ जाएंगे, वो एनडीए के साथ जाएंगे। उन्होंने अपने वर्कर्स को एक संदेश पहुंचाया कि आप तैयारी कीजिए, हमने चुनाव लड़ना है सभी सीटों पर। तो इसी तरीके से अभी कांग्रेस की राजनीति को अगर आपको समझना है तो आपको मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ थोड़ा सा रुख साफ होगा, बहुत सा कुछ थोड़ा सा साफ होगा। यानी फिलहाल जो एक्शन लिया गया है उसे सिर्फ एक एक्शन के तौर पर, एक तैयारी के तौर पर तो देखा जा सकता है, लेकिन इसके आधार पर कोई अटकलें नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि आने वाला समय कुछ भी लेकर आ सकता है। सर, पूरे मुद्दे को कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? जी, पूरे मुद्दे का कंक्लूजन यही है कि ये झंडों की राजनीति है और ये झंडों वाला बयान विधानसभा से शुरू हुआ था, जो पहले प्रताप सिंह बाजवा पर तंज कसा था। अब उसी झंडे वाली चीज को लेकर संदीप जाखड़ की ऊपर जो ये कार्रवाई हुई है, हालांकि वो इसको गलत कार्रवाई बता रहे हैं। अब ये झंडे की राजनीति पंजाब में कितनी चलेगी, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी नेता जो हैं वो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे और कई कांग्रेसी झंडे रिप्लेस होकर कईयों के घर पर बीजेपी के झंडे लगे हैं। अभी कहाँ कौन सा झंडा रिप्लेस होगा, अभी तो बहुत सारे होंगे गीता, बहुत सारे इधर उधर जाएंगे। बहुत जगह पर झंडे आपको बदलते नजर आएंगे। कहाँ कौन सा झंडा लगता है इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा और मुझे लगता है साल के अंत तक काफी झंडे बदल जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस चर्चा में आप जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने। और जैसा कि कहा गया कि बेशक अभी झंडे की राजनीति शुरू हुई है, लेकिन ये झंडे की राजनीति दूर तक जा सकती है। झंडे बहुत बदले जाएंगे, कहाँ किसके झंडे बदले, तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।